नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी की नायिका जो गुनफई का जन्म चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके जन्म से पहले ही एक दुर्घटना में इनके पिता की आंखों की रोशनी चली गई। जब वो महज 5 वर्ष की थी, तभी उनकी माँ की मृत्यु भी हो गई। अब वो एक बिन माँ और अंधे पिता की ऐसी बच्ची थी जो दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेली थी। इनका बचपन बहुत अभावों में बीता, लेकिन इनके पिता ने छोटा-मोटा काम करके उन्हें पढ़ाया, जो भी बचपन से ही परिवार को चलाने के लिए पिता की मदद करती थी। जिस गांव में वो पली-बड़ी, वहाँ लड़कियों के लिए अधिक पढ़ने की चॉइस नहीं थी। उनकी एंगेजमेंट या शादी हो जाती और फिर पूरी लाइफ वो उसी गांव में बिता देती। लेकिन उसने कुछ अलग करने की ठानी और उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। किसी तरह जोहू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पेट भरने और अंधे पिता का सहारा बनने के लिए उन्होंने नौकरी करने का निश्चय किया, लेकिन गांव में कोई रोजगार ना होने के कारण उन्हें गांव छोड़ना पड़ा और नौकरी करने के लिए शेंजन चली गई। शेंजन में उन्हें एक घड़ियों के ग्लास बनाने वाली कंपनी में ग्लास तराशने का काम मिल गया। नौकरी के साथ साथ वो शेंजन यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम कोर्स भी करती रही। वहाँ काम करने की कंडीशंस बहुत बुरी थी। वहाँ सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक काम करना पड़ता था और कभी-कभी रात के 2 बजे तक भी। यहाँ 3 महीने काम करने के बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखकर फैक्ट्री चीफ को दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में नौकरी छोड़ने के कारण को इतनी रचनात्मकता के साथ लिखा कि उसे पढ़कर मैनेजमेंट को लगा कि इस लड़की में कुछ खास बात है और उन्होंने जो का इस्तीफा नामंजूर कर दिया और उन्हें नए विभाग में प्रमोट कर दिया। इसके बाद 3 साल तक वो वहीं काम करती रही और वहां से बहुत कुछ सीखा। जब जो 22 साल की थी, तब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने की सोची। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लगभग $3,000 जमा कर लिए थे। इन पैसों और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने वॉच ग्लास बनाने का काम शुरू किया। 2003 तक भी वो सिर्फ घड़ियों के लिए ही कांच बनाती थी। एक दिन उन्हें मोटोरोला के किसी एग्जीक्यूटिव से कॉल आई कि आप हमारे नए मोबाइल के लिए ग्लास स्क्रीन बनाने में मदद करेंगी। मोटोरोला एक ग्लास स्क्रीन चाहती थी जिस पे स्क्रैचेस कम पड़े और इमेजेस भी सही दिखें। इस नए काम को करने के लिए जो ने 2003 में एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा लेंस टेक्नोलॉजी। उनकी कंपनी एज पर एक्सपेक्टेशन ग्लास के ऊपर स्क्रैच रेसिस्टेंट कोटिंग बनाने में कामयाब हो गई और इसका पेटेंट भी करा लिया। इसके बाद HTC, नोकिया और सैमसंग जैसी कंपनी भी उन्हें ऑर्डर देने लगी। इसके बाद 2007 में एप्पल ने मार्केट में आईफोन उतारा जिसमें कीबोर्ड इनेबल्ड ग्लास टच स्क्रीन थी। इस डिवाइस ने पूरा खेल ही बदल दिया और सौभाग्य से एप्पल ने जो की कंपनी लेंस टेक्नोलॉजी को अपना सप्लायर चुना। इसके बाद जो ने अपनी निजी प्रॉपर्टी गिरवी रख के पैसे उठाए और डिमांड को पूरा करने के लिए नई नई फैक्ट्रियों का निर्माण किया। आज इस क्षेत्र में बहुत अधिक कंपटीशन है और 100 से अधिक कंपनियां ये काम कर रही हैं, मगर फिर भी जो की लीडरशिप में उनकी कंपनी ने अपनी डोमिनेंस बनाई हुई है। स्मार्टफोन के स्क्रैच प्रोटेक्टेड ग्लास बनाने के साथ साथ उनकी कंपनी लैपटॉप और कैमरों के लिए भी टच पैनल कवर ग्लास टच पैनल कवर्स बनाती हैं। जो उन्हें अकेले दम पर जो मुकाम हासिल किया उसके लिए उन्हें क्वीन ऑफ मोबाइल फोन ग्लास भी कहा जाता है। मार्च 2015 में लेंस टेक्नोलॉजी ने अपना IPO लॉन्च किया और एक $10 बिलियन की कंपनी बन गई। इतनी सफलता पाने के बावजूद जो एक डाउन टू अर्थ पर्सन है। दोस्तों, इतनी विपरीत परिस्थितियों और मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मेहनत से चीन की सबसे अमीर महिला बनकर जो उन्हें साबित कर दिखाया है कि अगर इंसान चाहे तो कितनी भी मुश्किल और विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसके बारे में वो सोच सकता है। इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए,
जोखिम उठाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।